ऑक्सफेम इंटरनेशनल। ऑक्सफेम इंटरनेशनल का गठन 1995 में हुआ था, जो स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। ऑक्सफेम नाम ब्रिटेन में 1942 में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायता समिति से लिया गया है। इस समूह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीक के भूख से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन की आपूर्ति हेतु अभियान चलाया। इसका उद्देश्य विश्व गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए कार्य क्षमता को बढ़ाना है। ऑक्सफेम का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। निष्कर्ष: 2000 से 2002 तक संयुक्त राज्य ने मानवीय सहायता के रूप 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अपील की थी तथा 2019 से 2021 तक की गई अपील राशि औसतन 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अभूतपूर्व 819% वृद्धि को दर्शाती है। धनी देशों द्वारा पिछले 5 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई अपील की 54% की पूर्ति की गई है, जिससे इन देशों को 28 से 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ है। निम्न आय वाले देशों में लोग जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, चाहे वो सूखा, बाढ़ या वन्य अग्नि कुछ भी हो, क्योंकि ये आपदाएं गरीबी एवं मौत के आंकड़ों को और अधिक प्रभावित करती है। भारी वित्तीय बोझ के अलावा जलवायु संकट के कारण होने वाली क्षति में स्वास्थ्य, जैव विविधता एवं स्वदेशी ज्ञान की हानि, लिंग संबंधी मुद्दे तथा अन्य संबंधी कारक शामिल हैं। संयुक्त राज्य को मानवीय सहायता के लिए आवश्यक प्रत्येक 2 अमेरिकी डॉलर की तुलना में अमीर देश केवल 1 अमेरिकी डॉलर ही प्रदान करते हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पृथ्वी पर 1% सबसे अमीर लोग ही सबसे गरीब लोगों की तुलना में 2 गुना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, बुरुंडी, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हैती, केन्या, नाइजर, सोमालिया, दक्षिण सूडान और जिम्बाब्वे उन 10 देशों में शामिल हैं जिन्हें जलवायु वित्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। अमीर लोग जलवायु जोखिमों से कम प्रभावित होते हैं और मौसमी आपदाओं से सुरक्षा के मामले सक्षम होते हैं। वे अधिक सुरक्षित स्थानों पर रहते हैं और उनके पास इन सब से बचने के लिए अधिक संपत्ति होती है। गरीब लोगों के पास कम सुरक्षा होता है, इसलिए उन्हें अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक नुकसान और क्षति की 290 से 580 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा तक बढ़ जाएगी।